इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे जब कोई बड़े बड़े लेटर लिख करके भेजते हैं, ये किसी स्कूल से बहुत सारे लेटर इकट्ठे आते हैं, वो मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा होती है कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये देश हमारा बच्चों के हाथ में है। तब जरूर खुशी होती है कि शायद मैं कुछ लोगों को दे पाया। स्टोरी साधारण है, इसीलिए स्पेशल है। होता क्या है कि आप किसी भी गली मोहल्ले में देखेंगे, किसी भी गाँव में देखेंगे, छोटे शहर में देखेंगे, तो ऐसे लाखों मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं जो आगे आना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आगे आने के लिए अपनी ताकत से आगे निकल भी जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं निकल पाते। तो ये पूरे देश का संघर्ष है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। आइडियाज़ हर आदमी के पास हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत सारा धैर्य लगता है। धैर्य हमारे पास कम है, और वो धैर्य अगर हमारे पास बना रहेगा ना, तो हम आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों को हम कैसे ज़मीन पे हकीकत में ला रहे हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। हेलो सर, वेलकम टू एबीपी लाइव। आज के सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये सेशन देवांग जी के साथ में है और हम देवांग जी को बहुत सालों से सुन रहे हैं, बहुत सालों से। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ बैठना, बात करना अपने आप में बहुत एक्साइटिंग है। सर, जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा थीम है आइडियाज़ ऑफ इंडिया। आइडियाज़ पहला शब्द है। आपको कब आइडियाज़ आते हैं जब आप सोच सकते हैं आराम से? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मुझे खासकर बाथरूम में आइडियाज़ बहुत परफेक्ट आते हैं। आपको कहाँ आते हैं? मुझे ज़्यादातर एक्चुअली सफ़र काफ़ी करना पड़ता है, तो गाड़ी में मुझे काफ़ी आइडिया आते हैं, क्योंकि आप गाड़ी में जब रहते हैं तो आपके पास टाइम रहता है सोचने का। तो जब एक ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस आ रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, फ़्लाइट में जा रहे हैं, तब वो टाइम मुझे बड़ा लगता है कि स्पेशली आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो मोबाइल भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उस समय आप सोच सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते थे, क्या आप सही रास्ते पे हैं, रास्ता ठीक है तो आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है सफ़र में बहुत अच्छे आते हैं। सफ़र में। अच्छा सर, आपकी फिल्म मज़ेदार थी, आपका किरदार जो निभाया एक्टर ने वो भी मज़ेदार था। फिल्म रिलीज़ होने के बाद, सुपर हिट होने के बाद, उससे पहले की लाइफ, क्योंकि आप तो पहले भी सुपरस्टार है, अभी भी सुपरस्टार है, उसके पहले की लाइफ, बिफोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंस आ गया है? सेल्फी की संख्या बढ़ गई है? ऐसा कुछ अंतर नहीं आया है। पहले भी मैं सरकारी काम करता था, सरकार के लिए, देश के लिए। अभी मैं वही कर रहा हूँ। अभी मेरा सुबह से काम शुरू होता है, रात तक चलता है लगातार। चूँकि मैं मुंबई एयरपोर्ट संभाल रहा हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, बढ़ गई होगी। फ़ैन फॉलोइंग वो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हम उस तरह का उस समझ में नहीं आता। पर हाँ, ये है, इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे जब कोई बड़े बड़े लेटर लिख करके भेजते हैं, ये किसी स्कूल से बहुत सारे लेटर इकट्ठे आते हैं, और वो मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा होती है कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये देश हमारा बच्चों के हाथ में है। तब ज़रूर खुशी होती है कि शायद मैं कुछ लोगों को दे पाया, शायद मैं बच्चों के सपनों को थोड़ा बड़ा कर पाया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे, तब तक आप किसी भी हालत में बड़े स्तर पर नहीं पहुंच सकते। सर, आपकी जो स्टोरी थी वो अनटोल्ड स्टोरी थी, जो हमारे 70 mm के पर्दे पर आई तो सबकी आंखें चौंधी आ गई कि अरे ये भाई ये क्या था। कोई ऐसी स्टोरी आप लिख रहे हैं या आप चाहते हैं किसी डायरेक्टर को पिच करें कि ये भी बड़े पर्दे पर तो ज़रूर आनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए? दरअसल ये मुद्दा ही अलग है कि स्टोरी कोई स्पेशल है। स्टोरी साधारण है, इसीलिए स्पेशल है। होता क्या है कि आप किसी भी गली मोहल्ले में देखेंगे, किसी भी गांव में देखेंगे, छोटे शहर में देखेंगे, तो ऐसे लाखों मनुष्य संघर्ष कर रहे हैं जो आगे आना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आगे आने के लिए अपनी ताकत से आगे निकल भी जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं निकल पाते। तो ये पूरे देश का संघर्ष है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। सबको पता है कि हर बच्चे के माँ बाप सपना देखते हैं आगे बढ़े। बच्चे की इच्छा रहती है कि मैं अपनी माँ को एक बार फ़ोन करूँ और बताऊँ कि मैंने कर दिया। इतनी सी पिक्चर है, इतना सी किताब है, इतना ही मेरा जीवन है कि जो सपने देखे गाँव से उठ करके, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कह पाए कि हाँ मैंने कर दिया है। तो ये एक साधारण सी कहानी है, और साधारण सी कहानी हर गली, हर मोहल्ले में आपको हर जगह मिल जाएगी। पर आप किसी बुक में अभी वर्क कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई बुक नहीं काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना जिस चीज़ के लिए ओथ लेकर हम आए हैं सर्विस में, देश की रक्षा करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक इंटरव्यू में भी सर ने कहा कि मैं चाहता था, विदु विनोद चोपड़ा जी ने, कि आप ही वो किरदार निभाएं। तो ऐसा क्या नेक्स्ट फिल्म में हम आपकी उन्हें देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, और मैं किरदार निभाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत एक इंटेंस कला है, वो बहुत बड़ी कला है। जब तक ये मूवी नहीं आई थी तब तक मुझे भी लगता था कि चलो हीरो हीरोइन हैं, आए और पर्दे पे गाना गा दिया, हो गया।
पर इस पिक्चर के बनने के प्रोसेस को जब मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि ये बहुत बड़ी कला है और ये हर व्यक्ति के हाथ में नहीं आ सकती। भगवान किसी किसी को ये कला देता है, क्योंकि इसमें इतना स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा लोगों की क्षमताएं, 500 लोगों की यूनिट साथ चल रही है, आदमी का एक एक्सप्रेशन खराब हुआ कि पीछे के किसी एक आदमी का कारण खराब हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेशल कला है जो स्पेशल लोगों को ही करना चाहिए, और इसीलिए मैं विक्रांत मैसी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मनोज को पर्दे पर इस तरह से निभाया कि लोग मनोज और विक्रांत में अंदर ही महसूस नहीं कर पाए। सर लास्टली जेंजी को कोई टिप्स देना चाहेंगे? आइडियाज़ हर आदमी के पास हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारा पेशेंस लगता है, बहुत सारा धैर्य लगता है। धैर्य हमारे पास कम है, और वो धैर्य अगर हमारे पास बना रहेगा ना तो हम आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों को हम कैसे ज़मीन पे हकीकत में ला रहे हैं उस पर काम करना पड़ेगा। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।